हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के वीडियो में हम थोड़े टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अलग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं लिनक्स के फ़ायदे नहीं बताने वाला। इस वीडियो में हम लिनक्स अडॉप्ट क्यों नहीं हो रहा है, लिनक्स के साथ डिफ़िकल्टी क्या है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो लिनक्स का अडॉप्शन अभी है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा ही स्लो है। आप देखोगे तो ओएस ग्राफ, तो विंडोज़ का जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, अरे कम हो रहा है, बट जो जिस हिसाब से वो कम हो रहा है उस हिसाब से वो बढ़ नहीं रहा लिनक्स के लिए। आप देखेंगे तो अभी विंडोज़ 25% पे है मार्केट शेयर में, बट जिस हिसाब से वो बढ़ना चाहिए लिनक्स के लिए वो बढ़ नहीं रहा। ये इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम खुद लिनक्स यूजर्स ही हैं। जैसे एक वेबसाइट है रेडिट, रेडिट पे आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और आप डिस्कशन कर सकते हैं सब चीज़ों का। तो रेडिट पे एक सब रेडिट है r/unixpawn। तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड और अपने जो भी यूज़र ये पोस्ट करते हैं उन्होंने अपने हिसाब से पूरा बना के रखा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो जो नए लिनक्स यूज़र्स जो होते हैं वो आते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही ये करना स्टार्ट करते हैं कि उनको डायरेक्ट यही सिस्टम चाहिए और वो ऐसा ही करने की ट्राई करते हैं। बट इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये चीज़ करने के लिए पता होना चाहिए कि आपको सिस्टम में कौन से कंपोनेंट चाहिए, कौन से पैकेजेस चाहिए, ताकि आपका लिनक्स स्मूथ रहे। और आपको पता हो कि ये चीज़ ये काम करती है। जैसे फाइल मैनेजर में ही आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है, आप उसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम था है कि लिनक्स क्यों अभी तक इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं हो रहा। सेकेंड रीज़न तो खुद लिनक्स ही है। आप लिनक्स में जाओगे तो डिस्ट्रो वॉच है, डिस्ट्रो वॉच पे हम जाएंगे। तो डिस्ट्रो वॉच पे आप अगर यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, बट ये ख़त्म नहीं होगा। इतने सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस है कि आपको पता ना चले कि आपको कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। जो एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए वो ही किसी को नहीं मिल पाता। और अगर हम सर्च करेंगे बिगिनर्स लिनक्स डिस्ट्रो, तो आपको बहुत ज़्यादा ही अलग अलग मिलेंगे आपको, ओपिनियन मिलेंगे। कोई बोलेगा लिनक्स मिंट से करो, कोई बोलेगा फेडोरा से करो, कोई बोलेगा उबंटू से करो, कोई बोलेगा कि आप आज से स्टार्ट करो। तो सबके ओपिनियन सब जगह अलग अलग होते हैं और रेडिट पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट इतने सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए और आप कहाँ से स्टार्ट करें। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, यही पॉइंट के अंदर कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर लिया तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में भी एक अलग फाइट है आपकी। आपको कौन सा चाहिए, केडी चाहिए, एक्सएफसी चाहिए, ग्नोम चाहिए, एलएक्सक्यूटी चाहिए। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है नए लिनक्स यूज़र को। आपको ये सब चूज कैसे करना चाहिए, आपके पास जो हार्डवेयर अवेलेबल हो। जैसे आपके पास लैपटॉप है, इसमें सिर्फ 4 GB रैम है, तो आपको उस हिसाब से आपका लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना चाहिए। जैसे पपी लिनक्स है, वो बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज में आपको एक अच्छा ग्नोम का एक्सएफसी का एक्सपीरियंस देता है। और बोधी लिनक्स है, 4-5 ऐसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज कम हो तो आप वैसे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। और अभी हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि लिनक्स बना था सर्वर्स के लिए और अभी डेस्कटॉप पे वो अभी ही आ रहा है। तो डेस्कटॉप पे जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बट जो स्टीप का है लिनक्स सीखने का, वो डेस्कटॉप पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है।
और डेस्कटॉप लिनक्स कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होता। मैंने खुद अपना उबंटू का इंस्टॉलेशन अपडेट करते करते ही ब्रेक किया है, क्योंकि उस टाइम पे एक बग था कि आप अपडेट करोगे तो आपका एक्सऑर्ग जो है, जो हमारा डिस्प्ले रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो ही निकल जाएगा। तो डेस्कटॉप लिनक्स इसके वजह से भी आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ रह गई टेस्टिंग के दौरान तो वो सारे लिनक्स यूज़र्स को भी प्रॉब्लम करती है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि लिनक्स का जो लर्निंग कर्व है वो वो कर्व है ना ऐसा है, लाइक आप एक पॉइंट पे आके आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर अटक जाओगे और आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ही आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, ताकि आप एक लिनक्स प्रोफेशनल यूज़र, प्रो यूज़र बन जाओ और आप हर रोज़ जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप हैंडल कर पाओ। फिफ्थ पॉइंट ये है कि लिनक्स की कोई मार्केटिंग नहीं करता। लिनक्स की मार्केटिंग कौन करता है? जो लिनक्स यूज खुद करते हैं वही मार्केटिंग करते हैं। बट जो एक्सटेंसिव वे में मार्केटिंग जैसे विंडोज़ और मैक ओएस करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जो करोड़ों अब्बजों रुपए लगा देते हैं कि वो उनको यूज़र्स मिले, वो ऐसा लिनक्स के पास नहीं है। कैनोनिकल और रेड हैट ट्राई करते हैं ये चीज़ करने की, बट वो सिर्फ एंटरप्राइज और सर्वर साइड करते हैं। बट अभी और एक कंपनी है सिस्टम 76, वो भी अभी बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रही है ये चीज़ करने के लिए, ताकि लिनक्स बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो। ये इनके पास अपने खुद के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पॉप ओएस नाम का। आप पॉप ओएस ट्राई कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। और ये लोग हार्डवेयर भी बेचते हैं जिसमें पॉप ओएस या आपको कोई भी उबंटू चाहिए तो पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड हो और आप यूज़ कर पाओ। तो लिनक्स मार्केटिंग के वजह से भी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है, क्योंकि मार्केटिंग कौन करेगा? इस कोई एक ऐसे कंपनी तो है नहीं जो लिनक्स को बनाती हो। लिनक्स ओपन सोर्स है तो यूज़र्स ही अपडेट करते रहते हैं उसको और बाद में वो खुद ही यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे मार्केटिंग फर्म को ऐसे हायर करता नहीं है लिनक्स यूज़ करने के लिए। सिस्टम 76 ये सब अभी नए नए आए हैं, तो ये सब ट्राई करते हैं कि वो करे, कि मार्केटिंग करे और लिनक्स का अडॉप्शन बढ़ाए। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है? लिनक्स पहले के टाइम पे ऐसा था कि आपको लिनक्स अगर यूज़ करना है तो आपको 4 से 5 साल पुराने कोई हार्डवेयर पे लिनक्स यूज़ करना पड़ता था ताकि आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस मिले। बट अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, आप लेटेस्ट हार्डवेयर पे भी आप कर सकते हो। शायद आपको कर्नल अपना खुद का कंपाइल करना पड़े, क्योंकि एक दो चीज़ें ना मिले आपको कर्नल पे। बट आप अगर अभी कोई भी लेटेस्ट हार्डवेयर लो, जैसे राइजन AI मैक्स 395 आप लोगे और उसमें आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे, आर्च लिनक्स, उबंटू और पॉप ओएस और फेडोरा भी अगर आप करोगे तो आपको एक स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। कभी कभी थोड़े ग्लिचेस आएंगे, बट जो पहले के 2-3 साल पहले जो ग्लिचेस आते थे वो ग्लिचेस अभी नहीं आएंगे। तो ये था लिनक्स का अडॉप्शन क्यों नहीं हो रहा मार्केट में। आपको अगर लग रहा है कि आप कोई और भी पॉइंट हो सकता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।